गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। जो आपके मैक्सिमम जो कविता होती है, किसी भी पोइट की कविता होती है, उसमें ये स्पीच जो फिगर है, जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस है, वो यूज़ होते हैं। तो वो किस प्रकार के होते हैं? सिमिली हो गए, मेटाफोर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमॉर्न, अपस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन, हाइपरबोले एंड रेपिटेशन। हाँ, अब हम इसे वन बाय वन समझेंगे कि ये आपने यूज़ कैसे करने हैं, जो कैसे याद रखना है कि यहाँ पर रेपिटेशन यूज़ हुआ है या पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, ट्रिक्स को ध्यान में दिमाग में रखोगे, तो कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा, अच्छी तरह आपको याद होगा। तो ये फ्री के नंबर होते हैं आपके एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिली। सिमिली क्या होता है कि दो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनमें एक कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर दिए कि दोनों चीज़ें एक जैसी लगती है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग्स। तो वर्ड्स कौन से उस सेंटेंस में यूज़ हुए होंगे? अक्सर ही 99%। सो, लाइक, एज। अगर उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो आपका क्लियर कट है कि वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो सिमिली यूज़ हुआ है। जैसे हर फेस इज़ लाइक ए फ्लावर। देखो, फ्लावर अलग चीज़ है, फेस अलग चीज़ है, बट क्या कह दिया कि उसका चेहरा फ्लावर की तरह है, जैसा लग रहा है। तो वहाँ पर लाइक, सो, एज वर्ड्स यूज़ हुए होंगे। अगर लाइक ऐसा वर्ड्स यूज़ हुआ तो इट मीन्स क्लियर कट है, वो सिमिलीस वर्ड्स है। दूसरा है मेटाफोर। मेटाफोर में ये हो चीज़ होती है कि सेम वही है कि डिफरेंट है दोनों चीज़ें, बट में वहाँ पर सो, लाइक, एज वर्ड्स नहीं यूज़ हुए होंगे। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। जैसे है, यू हैव ए गोल्ड हार्ट। आपका दिल सोने का है, सोने की तरह नहीं, सोने का जैसा नहीं। कैमल इज शिप ऑफ द राजस्थान। जो ऊँट है वो राजस्थान का जहाज है, ठीक है, जहाज जैसा नहीं। लाइक, एज, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ हुए होंगे। अगर ये वर्ड्स नहीं यूज़ हो गए तो आप सीधा क्लियर कट कर सकते हैं जो मेटाफोर है। अगर एज कहा है, मान लो कि योर हार्ट इज़ लाइक ए गोल्ड, लाइक वर्ड यूज़ हो जाता है, तो फिर वो सिमिली है। बस इन दोनों में इतना अंतर है, दोनों चीज़ें आपस में ऑपोजिट होंगी, लेकिन उसमें अगर सो, लाइक, एज है तो वो सिमिलीज है, अगर नहीं है तो वो सीधा सीधा मेटाफोर है। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन से ही आपको पता चल जाएगा पर्सन का मतलब क्या होता है। पर्सन होता है मानव, फिकेशन हो गया उसका कर्ण, मानवीय कर्ण, कि कोई चीज़ इंसान नहीं है लेकिन उसे एज ए इंसान की तरह, मानव की तरह दिखाई देती है, यानी कि उसको कभी ऐसे वर्णन कर रहा है अपनी कविता की लाइनों में जैसे वो हमें लग रहा है कि उसका मानवीकरण जहाँ इंसान की तरह वो चीज़ें लग रही है। जैसे दो एग्जाम्पल दी है, द फायर स्वेलो द फॉरेस्ट। आग सारे जंगल को खा गई। तो वैसे तो क्या आग खा सकती है? नहीं ना खा सकती, सिर्फ हम ये कह सकते कि जंगल को आग लग गई। बट कवि ने किस प्रकार से उस वर्ड्स को बोला? स्वेलो, है ना। तो स्वेलो क्या करते हैं? इंसान ही खाते ना। आग का उसने मानवीकरण किया है। दूसरी एग्जाम्पल देखो, द फ्लावर डांस इन द ब्रेज। फ्लावर जो है हवा के साथ नाच रहे हैं। तो क्या सचमुच वो इंसान है? बच्चे हैं? नहीं, बस जो कवि है उसने इसका मानवीकरण किया है, उसे बच्चों की तरह, इंसान की तरह दिखाई, मतलब लिखा है। नेक्स्ट है ऑक्सीमॉर्न। ऑक्सीमॉर्न होता है कि टोटली एक ही सेंटेंस है लेकिन टोटली दोनों में जो ऑपोजिट वर्ड्स दिए होंगे, डिफरेंट वर्ड्स नहीं, ऑपोजिट वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। द टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर द एबल टू समथिंग। एग्जाम्पल है, द सेकंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। अब देखो, फॉल्स एंड ट्रू टोटली ऑपोजिट है। सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिगिनिंग एंड एंड टोटली ऑपोजिट है, बट एक ही सेंटेंस में उसने, कवि ने लाइन को इस तरह लिखा है कि उसमें ऑक्सीमॉर्न क्रिएट हो सके।
द कमेडियन इज सीरियसली फनी। सीरियसली तो हो गया गंभीर, फनी हो गया मजाकिया, तो दोनों वर्ड्स को उसने एक ही लाइन में यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है अपस्ट्रॉफी। इसका मतलब ये होता है कि एड्रेस ऑन द डेड पर्सन, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एंड इवन ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किसी को क्वालिटी को बताना होता है लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है, कवि लिख रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर पीपल आवर fearful ट्रिप इज़ डन, ठीक है। तो कवि किसको संबोधन कर रहा है? अब्राहम लिंकन, जो यूएसए का प्रेसिडेंट रह चुका था, उसके बारे में कविता लिख रहा है, जो अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको याद करके वो लिख रहा है। तो जब मान लो कोई चीज़ अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है, बट उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो तब क्या एब्स्ट्रॉप क्रिएट डिवाइस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, इसका भी एक ट्रिक है कि जो एक शब्द है ना, लेटर है, वो एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट हुआ होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एलिट्रेशन एंड जो नेक्स्ट वाला आपका आएगा रेपिटेशन, ये दोनों सेम है, बट फ़र्क इतना है, जहाँ पर लेटर की बात हो रही है वहाँ पर वर्ड्स की बात होगी। तो हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेटर और रिपीट, जैसे किरण साकिर्स केप्ट प्लेइंग, जस्ट उसे एक राइम पैदा करने के लिए ये वर्ड्स रिपीट किए होते हैं। यहाँ वर्ड्स कौन सा रिपीट हो रहा है? के, ठीक है, इस प्रकार रिपीट हो रहा है। जब एक ही लेटर रिपीट होता है उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हाइपरबोले। देखो हाइपर का मतलब होता है क्या? बड़ा चढ़ा कर बात करने। गिव एग्जारेटेड स्टेटमेंट, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोल देना। जैसे आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम, मैंने 1000 बार आपको चीज़ समझा दी है। तो रियल तो ये कोई भी नहीं हो सकता, चाहे मैं टीचर हूँ चाहे कोई भी है, कि आपको 1000 बार चीज़ समझाई जाए। जैसे मामा भी घर में बोल देती है, देखो मैंने 1000 बार समझा दिया है तुझे, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बात कोई कहनी, उसे हम हाइपरबोले जो लिटरेरी डिवाइस कह देते हैं। एंड लास्ट डिवाइस है रेपिटेशन। जैसे हमने एलिट्रेशन किया था कि लेटर जो रिपीट होता है, जहाँ पर बेटा वर्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है, बट हो सकता है आइडिया उसका अलग अलग निकले या कुछ मतलब सेम निकल जाए, लेकिन वर्ड्स रिपीट होंगे। जैसे एग्जांपल है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सा देयर हैप्पी पीपल, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर खुशनुमा लोग देखे हैं। तो हैप्पी ये एक सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो गया। तो आपने कई बार ये जो है टंग ट्विस्टर भी पढ़ा होगा, पीटर पाइपर पिकड ए पैक ऑफ पिकड पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, पिकड, ठीक है, पाइपर है, ऐसे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे कि लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से होते हैं और आपने कौन कौन से ट्रिक याद रखने हैं कि इससे कैसे आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है। थैंक्स बेटा।